चमत्कार क्या है? इस प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य चमत्कार है। जीवन के नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य चमत्कार है। अब ये जान लीजिए कि प्रकृति कभी भी अपने नियमों से बदलती नहीं है। जीवन के नियम कभी भी बदलते नहीं हैं। फिर चमत्कार घटित कैसे होंगे? यानी चमत्कार का सीधा सा अर्थ है ऐसा कोई कार्य जो हो ही नहीं सकता है, ऐसी कोई घटना जो हो ही नहीं सकती है। अब कोई कहे है कि एक पेड़ खड़ा है, वो पेड़ हवाई जहाज बन जाएगा, उड़ने लग जाएगा, कैसे हो पाएगा? ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। ठीक इस तरह से ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो चमत्कारों में आप सुनते हैं, चाहे वो आपने कहीं पढ़ा हो या सुना हो। कभी भी प्रकृति के नियमों से आप देखिएगा। अब नियम क्या समझिएगा, जो कल था वो आज है और कल भी रहेगा। नियम बदलेगा नहीं, कल था आज भी है कल भी रहेगा। इसी को बोलते हैं सनातन, जो सदा रहे। कल सूरज उगता था, आज भी उगता है, कल भी उगेगा। पृथ्वी घूमती थी, आज घूमती है, कल भी घूमेगी, जो लगातार हो रहा है। छाया बनती है धूप में, आपकी छाया बनती है, कल भी बनती थी, आज भी बनती है और आगे भी बनेगी, ये बदलेगी नहीं। तो जो बदलता नहीं है वही सनातन है, वही प्रकृति के नियम है। फिर आप कोई ऐसा काम बताएं, कोई ऐसी घटना बताएं जो कल होती रही और आज नहीं होती है और आगे भी हो सकती है, क्योंकि आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में, आपके पास जादू की छड़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कल किसी को मंत्र फूक के या कोई कुछ चीज़ खिला के या बोल के बता के किसी को कुछ बना देना, पक्षी बना देना, जानवर बना देना, अगर ये होता रहा है तो आज भी ऐसा होता है। होता हो, अरे होगा ना भाई, जब कल होता रहा तो आज भी होना चाहिए, लेकिन आज तो नहीं होता है। आज क्यों नहीं होता है? क्योंकि आज आप कैमरे की निगाह में पकड़े जाएंगे। ये सब हाथ की सफाई है, होती नहीं है। जादूगर जो अपनी विद्या दिखाता है कि वो एक चौकोर सा उसके पास बॉक्स होता है, उसके अंदर से वो कबूतर निकाल देता है, तो कबूतर कहीं से प्रकट नहीं होता, कबूतर अंदर रहता है उसके। आज सभी जान चुके हैं कि जादू जो विद्या है वो हाथ की सफाई है, हाथ की कला है। ठीक इस तरह जो चमत्कार बताए गए हैं अतीत में ना, वो भी सब हाथ की सफाई है, कला है। आपके आंखों का भ्रम है, आपको धोखा दिया गया है। कला का अर्थ ये मत समझिए कैसे कुछ है। कला का मतलब ये कि आपको धोखा दिया गया है, भरमाया गया आपको, तब उनने अपना चमत्कार सिद्ध किया है, क्योंकि आप भ्रम में थे। अगर आपको पर्दे के पीछे की सच्चाई पता चल जाती तब भी, तो फिर आप चमत्कार नहीं मानते। और आज भी कई लोग इसी बातों का लाभ ले रहे हैं और चमत्कार दिखा रहे हैं, अपनी भीड़ बढ़ा रहे हैं। आपके जैसे लोग वहाँ जाते हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में भी चमत्कार हो जाएगा। इस सोच ने इस देश का बड़ा नुकसान किया है। आज भी कई लोग काम पे जाते नहीं हैं या कई काम शुरू नहीं करते कि भाई हम कभी मुहूर्त नहीं बना है, या वो किसी के बाबा के पास जाते हैं, बॉबी के पास जाते हैं, हाथ में धागा बंधवा लेते हैं। उनको लगता है कोई हमने ताबीज पहन ली है, कोई पुड़िया ले ली है तो उनका कुछ भला हो जाने वाला। अरे ऐसा क्यों होगा भाई भला? ये सब शॉर्टकट रास्ते हैं। ये शॉर्टकट रास्ते किसी के कभी भी कामयाब नहीं हुए हैं। आपको यहाँ से अगर मुंबई जाना है तो आपको सफ़र तय करना पड़ेगा, चाहे तो प्लेन से जाएँ, ट्रेन से जाएँ, कार से जाएँ, पैदल जाएँ, सफ़र तय करना पड़ेगा। कोई क्या शॉर्टकट है बस मैं आपको गायब करके वहाँ पहुँचा दूँगा, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। और है तो बताओ, करके दिखाओ, चलो बोलो उनसे जो जादू दिखाते हैं, पहुँचा के दिखाएं। नहीं पहुँचा सकते हैं। इन बातों को मानना बंद करें। इसलिए मैं कहता हूँ मानना नहीं, जानना है, और जानने के लिए प्रश्न करना पड़ता है। आप प्रश्न करिए तो हल आपको मिलेगा। वही जवाब देंगे जो चमत्कार की बात करते हैं। अरे ऐसा तो नियम में है नहीं, कैसे हो पाएगा? वही बोलेंगे, तो नियम में कहाँ से आएगा?
नियम में जो वही होगा, तो आप भी चमत्कार कहाँ से कर दोगे? जो नियम में वही करोगे आप। चमत्कार यानी इस रूप में देखें कि जो परिवर्तन है वो परिवर्तन संभव है। कैसा परिवर्तन संभव है? जो संभव है, आपके शरीर का परिवर्तन संभव है। यानी कोई बीमार है तो ठीक हो सकता है दवा से, दुआ से, किसी की बात से, या जिस 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 भी काम को आपने करवाया है, कोई कर्मकांड भी आपने करवाया है, कर्मकांड का कोई फर्क पड़ता नहीं है, भावना का फर्क पड़ता है कि आपने मान लिया कि आपके ऊपर अब इनका हाथ है, या इनकी पूजा है, या इनकी श्रद्धा है, या इनकी भक्ति है, या इनकी दुआएं हैं, तो आपको फर्क आना महसूस होता है, क्योंकि माना आपने है। सारी यात्रा मानने की तो है यहाँ पर। जब मानते हैं आप, कौन सी बात मानते हैं? अपने मन को मनाते हैं, तो मन के मानने से ही सारे काम शुरू हो जाते हैं। मन जैसा महसूस करता है, मन का सत्य यही है, जो मन महसूस करता है वो होना शुरू हो जाता है। इस बात को जानो, यहाँ उस मानने को इस मानने को जोड़ मत देना। इस बात को मानो, क्योंकि ये हम इसलिए मानते हैं कि इस बात को हम जानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन जिस बात को मान लेता है, शरीर में वैसा परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो शरीर का परिवर्तन होना एक चमत्कार हो सकता है, क्योंकि ये संभव है, ये विज्ञान है, ये सत्य है कि हम जैसा महसूस करते हैं अंदर, वैसा ही हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो संभव नहीं है, वस्तु का परिवर्तन संभव नहीं है कि मैं यहाँ से सोच लूँ वो कंप्यूटर हवाई जहाज बन जाएगा। बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। आप यहाँ से सोच लें कि धरती कोई उठा के पटक देगा, हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा। सोच लें आप, कुछ भी सोच लें ना, वस्तु का परिवर्तन नहीं कर सकते आप। इंसान को गधा बना दे, गधा को इंसान बना दे, पक्षी बना दे, जो कहानियां भरी पड़ी हुई हैं, सभी समाजों की बात कर रहा हूं मैं। वो चुटकी से छड़ी घुमा दिए, ये जादू टोना कर दिए, इंसान का शरीर बदल गया, पक्षी बन गया, पक्षी इंसान बन गया, बोलने लग गया। अरे पहले पक्षी बोलता रहा होगा तो आज भी बोलता और आगे भी बोलता। उल्टी बातें मत करो। इसलिए वस्तु का परिवर्तन आपके कहने से नहीं होने वाला है, तो वस्तु पे कोई चमत्कार नहीं है। आप कहो कि गाड़ी जा रही है, चलते चलते ये गाड़ी घोड़ा बन जाएगी। अरे कैसे बन जाएगी? ये परिवर्तन संभव नहीं है, ये चमत्कार संभव नहीं है। तो जो संभव है बस वही संभव है, और संभव केवल इतना है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। आप दुखी हो तो सुखी हो सकते हो, आप बीमार हो तो आप स्वस्थ हो सकते हो, आप निराश हो तो आप आशावान बन सकते हो। ये परिवर्तन, ये चमत्कार हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये संभव है। आप तमाम तरह की जो पूजा पाठें करवाते हैं या पीर फकीरों से मिलते हैं, और जो भी आपको लगने से आपके जीवन परिवर्तन आ रहा है, तो आपके महसूस करने से परिवर्तन आता है। आप जो महसूस करते हैं वो महसूस होने से आपको परिवर्तन दिखता है आपके शरीर पे। तो इसलिए बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। वो हीलिंग प्रक्रिया है, वो तो विज्ञान है, वो सत्य है। तो शरीर का चमत्कार हो सकता है, बदलाव हो सकता है। चमत्कार माने बदलाव, लेकिन वो भी नियमों के अंदर है, नियमों के बाहर नहीं है। ये नियम ही है प्रकृति का और शरीर का और जीवन का, कि आप इसको ठीक कर सकते हो, आप इसको स्वस्थ कर सकते हो, आप इसको हष्ट पुष्ट कर सकते हो, आप इसको बीमार भी कर सकते हो। ये नियम है, नियम से हटके कुछ भी नहीं होगा। तो सत्य को पहचाने, इस नियम को, ये जीवन का नियम है, जीवन के साथ में है, शरीर के साथ में है। इसको आप बाहरी वस्तु से मत जोड़िए कि जिस तरह से इसको बदल दिए हैं। कोई पत्थर है, हम मंत्र मारेंगे, हम बोल देंगे तो पत्थर जो रॉकेट बन जाएगा और उड़ जाएगा। कुछ नहीं होने वाला ऐसा। आपको रॉकेट उड़ाना है तो रॉकेट बनाना पड़ेगा आपको। आपके यहाँ के बैठने से, आपके विचार करने मात्र से कोई वस्तु रॉकेट नहीं बन जाएगी। उसको उस रूप में लाना पड़ेगा। विचार में लाने का मतलब ये है कि आप विचार में लाएंगे, उसको प्रोसेस में लाएंगे तो होगा। आप केवल सोच बोल लोगे और जादू कर रहा हूँ हो जाएगा, कोई उड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसी बेकार की चीज़ों पर भरोसा करना बंद करें। और कितना सस्ता भरोसा है आपका, आप किसी बात पे, किसी की बात पे आप भरोसा कर लेते हैं।
जो आया आपको ठग लिया, दिखा दिया थोड़ा चमत्कार और बता दिया कि देखो आपका मैं सब बदल दूंगा। बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलने वाला। आपके जीवन का चमत्कार हो सकता है क्योंकि आपके जीवन के नियम कहते हैं कि यह बदलाव हो सकता है। नियम से हटके कोई काम नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने विश्वास को सस्ता मत बनाओ, कहीं भी विश्वास कर लो। अपने विश्वास को ठोस, मजबूत और कीमती समझो। परख के मानो, परख के जानो और सवाल करो। जब सवाल करोगे तो आप सत्य से वाकिफ हो पाओगे।